आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। मोहन एक गरीब कपड़ा बुनने वाला था और उसका काम बहुत ही अद्भुत था। सभी को बहुत पसंद आता था। कपड़े बहुत जल्दी बुन जाते थे, फिर भी उसकी गरीबी कम नहीं होती। वे अकेला ही रहता था। वे बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक दिन महादेव से बोला, महादेव, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन आप तो मेरी पूजा स्वीकार ही नहीं करते। मैं अब कितनी तकलीफ सहूँ। महादेव, अब मेरा कब तक ऐसा गरीबी में दिन गुजारूँ। महादेव, अब आप ही कुछ कीजिए, अपना चमत्कार दिखाइए। दया करो प्रभु, दया करो। मुझसे अब ये गरीबी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा ये किया कि आपको दिख नहीं रहा कि आपका भक्त कितनी तकलीफ में है। आप किसकी बात कर रही हैं? किसकी बात करूँगी? आपका भक्त मोहन की। हर समय आपका पूजा करता है। वे आपका परम भक्त है। जानता हूँ आप अपने परम भक्त के प्रति इतने कठोर क्यों हैं। आप तो अपने भक्तों के प्रति इतने कठोर नहीं होते। कभी आपको उस पर दया नहीं आती। इस तरह के गरीबी इंसान को देखकर मुझे तो बहुत दया आ रही है। दया मुझे भी आती है, लेकिन क्या करूं? उसका किस्मत बदल दीजिए। उसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो उसका जीवन सुख शांति से गुजरेगा, और ऐसी बात नहीं है कि उसके पास कोई गुण ना। सुनो पार्वती, सब उसके किस्मत की वजह से है। मैं उसकी किस्मत बदल नहीं सकता। मेरे हाथ में नहीं है। मुझे भरोसा नहीं है। आप देना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं देना तो मत दीजिए। आपका भक्त का इतना अपमान, इतना तकलीफ मैं नहीं सह पाऊंगा। प्रभु, उसे मैं दूंगी, करके देखिए। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, किस्मत ऐसे बदली नहीं जा सकती। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। करके देखिए। ठीक है। क्या बात है, कितनी मधुर धुन है। वाह, क्या गाना है। आंखें बंद करके गाना सुनने का मन हो रहा है। क्या हुआ पार्वती? वे तो सिक्का को देख भी नहीं पाया। मैंने देखा। मेरा काम है देना। मैं तो उसे दे कर रहूँगी। कोशिश करके देखिए, अगर कर पाएँ तो। अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। यहाँ तक एक रिक्शा तक नहीं है। क्या बात है माँ, आपको क्या हुआ? बेटा, मेरा घर बहुत दूर है और मैं अकेली ही रहती हूँ, इतना भारी सामान लेकर। अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। अब परेशान मत होइए, मैं आपको घर पहुँचा दूँगा। लाइए लाइए, अपना सामान दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो, तुम्हारा भला हो। रुक जाओ बेटा, इसे यहीं पर रख दो। वैसे आपका घर कहाँ है? मेरा घर नहीं है, मैं इसी मंदिर में रहती हूँ। ये लो बेटा, ये तुम रख लो। माता जी, ये क्या है? अरे ये सोने का सिक्का है, इसकी बहुत कीमत है। इसे अच्छे से रखना। इसे बेचने पर तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेंगे। तुम्हें और तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। समझ गया? मैं बिल्कुल समझ गया। मैं इसका ध्यान रखूँगा। आज मैंने बहुत काम किया है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कितना ठंडा पानी है। चलो एक काम करता हूँ, इस तालाब में नहा लेता हूँ। अरे मेरा सिक्का कहाँ गया? यहीं तो रखा था। लगता है पानी में गिर गया। क्या करूँ? क्या मेरी फूटी किस्मत है। मेरी सिक्का को पानी में अभी गिरना था। किस्मत साथ ही नहीं देती। क्या करूँ? देख लिया ना आपने, मैंने क्या बोला था। मैं उसे पैसा दे कर रहूँगी। ठीक है, दीजिए, फिर देखता हूँ क्या होता है। कैसे हो भैया, आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आरती हूँ, लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। आप श्याम लाल है। हाँ बहन, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? आप मुझे नहीं पहचानेंगे भाई। आप मुझे एक बनारसी साड़ी बना कर दी थी ना, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है ये मैंने कब किया। लेकिन मैं आपको नहीं भूली। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि
साड़ी की कीमत आपको दूँ, ये लीजिए पैसे। बहन, इतने सारे पैसे साड़ी के नहीं होते। कोई बात नहीं भैया, पसंद आई सामान की कीमत नहीं देखी जाती। आप इसे रखिए, अब आपको तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। आप इन पैसों से अपनी बाकी की ज़िंदगी बहुत आराम से बिताएंगे। अब मैं चलती हूँ। क्या हुआ श्याम भाई, आप इतने खुश क्यों हैं? देखो भाई, कितने सारे पैसे मिले हैं मुझे। हाय हाय, कितने सारे पैसे थे, वे भी चोरी हो गए। पैसे मिलते ही कोई ना कोई उसे चुरा लेता है। हे महादेव, ये आपकी कैसी लीला है। हाय रे मेरी किस्मत, जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो मेहनत करके क्या होगा। क्या हुआ, दुखी हो? हाँ प्रभु, श्याम के लिए मैंने इतनी कोशिश की, सब पानी में मिल गया, सब उसके खिलाफ हो गया। मैंने आपसे बोला था ना, आपने मेरी बात नहीं मानी। आपके पैसे देने के चक्कर में वे आज भूखा है, उपवास है। जो भी हो, लेकिन वे आज तक कभी भूखा नहीं रहा है, समझी? बेचारा इतना तकलीफ़ उठा रहा है। ये देखकर मैं आपसे बोला था ना, उसकी किस्मत बदलना मेरे हाथ में नहीं है। मैं समझ गई, ये सब आपकी माया है प्रभु। भक्तों को किस्मत बदलना आपके हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में? उसी के हाथ में। मतलब पैसों के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही मैं उसका मदद कर पाऊँगा। पहले कर्म, उसके बाद फल। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आपके दिए हुए पैसे चोरी करके ले गए, तो इससे क्या हुआ? आपके हाथों का काम तो बहुत अच्छा है। आप आज रात अपने हाथों से 10 साड़ी बनाकर कल सुबह मेरे साथ चलिएगा, इससे क्या होगा? अरे चलिए, तो कल सुबह आपको लेकर चलूँगी। ठीक है बहन। क्या हुआ, साड़ियाँ तैयार हो गई? हाँ, वे तैयार हो गई, लेकिन आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? चलिए चलिए, देर हो रही है। अगर इतनी देर करेंगे तो काम कैसे चलेगा? बाज़ार बंद हो जाएगा। आप यहीं पर बैठ जाइए। अरे मैं आपके पास ही हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर साड़ी है। इसकी कीमत क्या है? मैंने आज तक ऐसी सुंदर साड़ी नहीं देखी। मुझे दे दीजिए। वाह, कितना सुंदर रंग है। मुझे लाल वाली दे दो भाई। सारी साड़ी ख़त्म हो गई, अगली बार लेकर आऊँगा। वाह, सारी साड़ी बिक गई है। आरती बहन कहाँ गई? सब समझ गया। कर्म से बड़ा भाग्य कभी नहीं होता। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। जय हो माता। माँ, ये साड़ी मैं आपको अर्पित करता हूँ। इस तरह से श्यामलाल अपने मेहनत से साड़ी बनाता और उसे बाज़ार में बेचता। वह बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसे जीवन में खुश रहने का रास्ता मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।